जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में एक प्रमुख खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। इस दिन विशेष सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण दीपावली के दूसरे ही दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जाएगा। दिवाली के दिन ग्रहण होने पर इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण का भी साया रहेगा। दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण होने के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। ऐसा ही कुछ 27 साल पहले भी हुआ था। अब 27 वर्ष बाद ग्रहण के कारण दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही पड़ता है। दिवाली भी अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, इसीलिए दिवाली की रात से ही सूतक काल शुरू हो जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी ये खगोलीय घटना घटती है तो व्यक्ति के जीवन पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को भी खास सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानें कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, उसका समय क्या होगा, ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके सूतक का समय क्या होगा और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण इस साल 25 अक्टूबर मतलब दिवाली के दूसरे दिन लगेगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 2:24 पर आइसलैंड से शुरू होकर शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर शुरू होगा और शाम 5:42 पर खत्म भी हो जाएगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि भारत में दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेह, जम्मू, श्रीनगर, बिहार और बंगाल में भी आंशिक रूप से देखा जाएगा। इसके अलावा लगभग पूरे भारत में ये आंशिक रूप से देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या होगा, ये जानें। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू होगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखाई देगा। तो ऐसे में भारत में सूतक काल लगभग सुबह 4 बजे से मान्य होगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य और पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। सूतक के समय सभी मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 को और भाई दूज 26 की बजाय 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ भी खाना पीना वर्जित बताया जाता है और ग्रहण के समय हमें सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय निकलने वाली हानिकारक किरणें मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन हानिकारक किरणों का प्रभाव सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को और उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारी धार्मिक परंपराएं हमें बताती है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें गर्भवती महिलाएं और उसके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, सुई, कैंची, ब्लेड, इन सब चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए। ग्रहण के समय सिलाई और कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके शिशु के अंदर विकृति पैदा हो सकती है। सूर्य ग्रहण के पहले और सूर्य ग्रहण के बाद में गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने पर गर्भवती महिला का जो भी बच्चा होता है उसे त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान
पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें, ग्रहण काल शुरू होते ही स्वयं पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान ये रखें कि ग्रहण काल के दौरान फूल, पत्ते या लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान मंजन करने से, तेल लगाने से या ताला खोलने जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन में या गीली जो भी खाने की वस्तुएं होती है, पानी, दूध, दही, इन चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, जिससे उस भोजन और पानी में ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा। यदि आप खाने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डालना भूल गए हैं तो ये खाना खाने योग्य नहीं रहेगा। ग्रहण के दौरान बीमार, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण लगने के 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आप पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करें और अच्छी सी सफाई कर लेवें और पूरे घर के जो भी बेडशीट्स वगैरह होती हैं उन्हें चेंज कर लेवें और उन्हें धोकर सुखा देवें। पूजा घर भी गंगा जल से साफ करें, स्नान करके फिर पूजा करें। तो दोस्तों, जो बातें मैंने बताई है वह हिंदू धर्म की परंपरा और शास्त्रों में वर्णित है। ये सब बातें कृपया ग्रहण के समय ध्यान रखें और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।